हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर उसकी एक्सरसाइज जो है 6.2 उसके क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी को हमने एक मैपिंग की हेल्प से, मतलब जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी और जिसमें मैंने बताया था इसके में दो तरह के क्वेश्चंस हैं, विद इंटरवल और विदाउट इंटरवल क्वेश्चंस, और ये टेबल, इसकी हमने हेल्प से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और अभी तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई इस एक्सरसाइज में, क्योंकि हमने इसके जो बेसिक्स हैं उस पर अच्छे से काम किया था, वो हमें अच्छे से क्लियर है। अब सेम उसी ही एनर्जी से, उसी ही पॉजिटिविटी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या पूछा गया है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1,2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ बुक्स में, जैसे मतलब कि मैंने देखा है कि कुछ पुरानी बुक्स में ना इसको यहाँ पर ये लिखा गया है कि दिस फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,2। मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सी बुक है, बट जो नई बुक्स हैं उसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1,2 ही है। बट आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इंक्रीजिंग के लिए भी बता दूंगा क्लोज्ड इंटरवल 1,2 पर किस तरह से हम चेक करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 1,2। मतलब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, ना ही हमें इंटरवल ढूंढना है। मतलब ये अभी तक का कंप्लीटली हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें ए की वैल्यू को ढूंढना है, इंक्रीजिंग भी हमें गिवन है, इंटरवल भी हमें गिवन है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। बट मैं आपको पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन इतना ईजी है, बहुत छोटी सी बात है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में कई बार आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपको कोई बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है बट आप सामने वाले को वो समझा नहीं पाते। शायद आपके साथ भी ये कभी हुआ होगा। अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। और सेम सिचुएशन मेरे साथ है। अब ये क्वेश्चन में मुझे ए की वैल्यू को ढूंढना बहुत ईजी है, मैं सेकेंड्स में बता दूंगा, मुझे समझ भी आ गया है। बट मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं आपको किस तरह से समझा पाऊँ, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूं कि आपको मैं समझा पाऊं कि इस तरह से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके बारे में मैंने रात को काफ़ी सोचा, तो सोचने समझने के बाद थोड़ा सा मतलब कि मुझे लगा कि इसको ऐसे समझाया जा सकता है, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं पर डाउट है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद भी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बट सीरियसली इसके ऊपर मैंने काफ़ी सोचा, तो बड़ी मुश्किल से मुझे समझ आया कि इसको मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे समझ आ गया बट आपको कैसे समझाऊं, तो काफ़ी एफर्ट्स किए हैं मैंने इसके ऊपर। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है तो एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है ए एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है एफ डैश एक्स, पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, ए कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, 1 का डेरिवेटिव 0, विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस 0। तो विच एम्प्लाइज मेरे पास डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई 2x प्लस ए। ठीक है, अब इसको ना आप लिख के रख लो, इसको आप ऐसा करो, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब आपको पता है हमें कुछ प्रूव नहीं करना, हमें सब कुछ गिवन है। सिंस गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऑन 1,2। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने मतलब कि इंग्लिश में लिखा, जो क्वेश्चन में लिखा गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन 1,2। इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है
कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ऑन एक्स बिलोंग्स टू 1, 2। मतलब जब भी x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग। आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो कंडीशन है वो यही है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो मैंने वही मैथ्स में लिखा है। अब देखो जो भी चीज़ें हैं ना, देखो इसको भी नंबर दे दो, जो भी चीज़ें मैं गिवन में लिख रहा हूँ, ये हमें फंक्शन था इसका डेरिवेटिव कर लिया, ये हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन था वो मैंने लिख लिया। अब आपको पता है एज x बिलोंग्स टू 1, 2। अब इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। अब ये भी एक ट्रू बात है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो मेनली मुझे किसकी वैल्यू पता है, मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू पता है, और डेरिवेटिव में कौन है, a, और मुझे a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो मल्टीप्लाई, आपको रीज़न पता होना चाहिए, जो मैंने बोला ना कि मैं आपको रात को सोचता रहा कि किस तरह से करेंगे, आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आप कोई भी स्टेप क्यों कर रहे हो। मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय 2, तो इसको 2 से दोनों साइड सभी साइड्स मल्टीप्लाई कर दो, तो विच एम्प्लाइज 2 × 1, 2 × x, 2 × 2। अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 2x 4। अब यहाँ पर a है तो क्या करेंगे, ऐड a ऑन ऑल साइड्स, तो सभी जगह पर a को ऐड कर दो। तो कितना आएगा 2 + a, 2x + a, 4 + a। अब देखो आपको पता है कि हमने 2x + a क्यों बनाया है, क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवेटिव चाहते हैं। डेरिवेटिव क्यों चाहते हैं, क्योंकि मुझे a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2 + a f डैश x लेस देन 4 + a। यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1, ठीक है। अब यहाँ से ना मैं आपको एक ही बात में सारी बात ख़त्म कर देता हूँ, अगर आपको समझाना हो। देखो देखो f डैश x, अब आपको पता है कि जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा 0 से बड़ा है। ये गिवन है, ये कभी भी फॉल्स, मतलब ये ट्रू ही है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ये हमें फंक्शन में गिवन है। सेम वे से यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह रही है कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 4 + a और 2 + a के बीच में है। देखो ध्यान से देखो, ये f डैश x हमेशा क्या है, हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। इसको ऐसे पढ़ लो, f डैश x हमेशा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर ये गिवन स्टेटमेंट कह रही है कि f डैश x जो है वो 2 + a और 4 + a के बीच में है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, अगर इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, ये एक मतलब स्टेटमेंट है जो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर 0 फिक्स है। यहाँ पर a है, इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि a की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप मेरे को बताओ कि a की मैं कितनी वैल्यू फिल करूँ, a की मैं कितनी वैल्यू फिल करूँ कि ये 0 बन जाए। आप बोलोगे सर -2। अब आप a को -2 फिल करोगे ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर आप -2 से छोटा नंबर फिल करोगे, -3 फिल करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, नेगेटिव। तो ये डेरिवेटिव कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। अगर मैं -2.1 भी फिल करूँगा ना तो भी ये नेगेटिव आंसर देगा। तो सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी फिल कर सकता हूँ, -2। -1 फिल कर लो तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 फिल कर लो तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो 2 + a है, इसकी मैं कौन सी वैल्यू फिल करूं ताकि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, a की वैल्यू -2। ठीक है, सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, -2। आप पीछे आंसर भी चेक कर सकते हो, तो पीछे आंसर लिखा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी हुई, -2। ठीक है। और अगर आप देखो, ये तो मैंने आपको एक तरीके से समझा दिया, मेन आपको समझाना ही है मेरा पर्पस, कि आप बस क्वेश्चन को समझ जाओ कि इसमें क्या यूज़ किया गया है। तो अगर इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो यहाँ से आप ना ये लिख लो कि f(x) जो है वो 2 + a से बड़ा है। देखो f डैश x जो है वो 2 + a से बड़ा है, ठीक है। तो इसको लिख लिया। एंड आल्सो f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है, यूजिंग 2। ठीक है, यूजिंग 2। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ स्टेटमेंट्स,
तो अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करूं, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स मैंने लिख लिए हैं, इसको हम इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ इनइक्वालिटीज। अब समझने की मेरी कोशिश करना, मेरी बात को ध्यान से देखो, ये गिवन है। अब गिवन का मतलब ये है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब ये जो है, अब देखो ये फिक्स भी है, ये मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये गिवन है, ये फिक्स है, क्योंकि ये जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो से बड़ा है, कोई इसमें चेंज नहीं है। बट ये जो है ये हमें प्रूव करना है, और ये फिक्स नहीं है, इट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब यही है कि ये जो है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ए की कोई भी वैल्यू आ सकती है और उसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, विच एम्प्लाइज ये जो 2 + a है, ये या तो मतलब कि जीरो की इक्वल आना चाहिए या जीरो से बड़ा। देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है, ये भी मैंने गिवन से निकाला है, बट ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब ये वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर क्या लिखा है कि 2 + a जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा है। अगर 2 + a की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर फिल करो एफ डैश एक्स 2 + a, तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है ना। अगर 2 + a की वैल्यू जीरो की इक्वल है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो विच इज़ ट्रू, ठीक है। और अगर एफ डैश 2 + a है, अगर ये जीरो से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ 2 + ये सब कुछ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इफ़ 2 + a इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ऐसा करो, इसको एक नंबर दे दो स्टार, पुट इन स्टार, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो मतलब मैंने सही लिखा है। अब सेम वे से इफ़ 2 + a ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 2 + a क्या है, पॉजिटिव है, पुट इन स्टार। इसको भी अगर हम स्टार में पुट करेंगे तो इसका क्या मतलब बनेगा कि एफ डैश एक्स भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है, विच इज़ अगेन ट्रू। ये जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में ये हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको पहले इतनी बात तो क्लियर होगी हो। ये जस्ट मैं लाइन्स इसलिए डाल रहा हूँ कि ये हमें पेपर में नहीं लिखना, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है, ठीक है। अगर देखो 2 + a की दो वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो या जीरो से बड़ी। जीरो होगी तो वो ट्रू ही है, अगर वो जीरो से बड़ी होगी मतलब वो पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है विच इज़ अगेन ट्रू। तो दोनों सिचुएशन में हमारा मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रही है। तो यहाँ से 2 + a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज a ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मतलब -2 या -2 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट उन्होंने हमें क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू। देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2 for which given function is strictly increasing। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि कोई भी अगर आपके मन में डाउट रह गया तो वो आपका क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, और इसमें स्टार्टिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेटिव किया, वो हमें पता है डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है, गिवन है, इसका इंटरवल ये है, वो भी मैंने लिख लिया। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू बनाना चाहता हूँ। मैं डेरिवेटिव में मेरे पास एक इक्वेशन है कि ग्रेटर देन जीरो है, तो मैंने दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश की है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें मैंने a को ऐड कर दिया, तो लेस देन मतलब ये सब कुछ ऐसा आ गया। अब मुझे पता है कि डेरिवेटिव जो है वो 2 + a से बड़ा है, डेरिवेटिव जो है वो जीरो से बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैंने दोनों सिचुएशंस आपके सामने रख दी हैं कि इसकी वैल्यू ये अनसर्टेन है, तो इसकी वैल्यू या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी। जीरो के इक्वल है तो भी ट्रू है, जीरो से बड़ी है तो भी ये ट्रू है, तो इसलिए a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 या -2 से बड़ी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो a है ना
वो a -2, देखो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ -2 -1 0 1 2 -2 से बड़ी, मतलब x a की सबसे छोटी वैल्यू, इससे पीछे मैं जा नहीं सकता, तो a की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -2, और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। अब देखो कुछ बुक्स में यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा गया है और क्लोज इंटरवल लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ बुक्स में, इन सम बुक्स क्वेश्चन इज आस्क्ड एज, क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1,2। इवन मतलब हमें ये भी नहीं, मतलब देखो हमें पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर हमें फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए ये पूछा गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम देखो मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फंक्शन लिख लिया, उसका डेरिवेटिव कर लिया। अब उसके बाद डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी आई है, तो आपको पता है गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कंडीशन यही होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर से मैंने वही इंटरवल लिख लिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम नहीं सॉरी, चेंज आएगा। यहाँ पर वहाँ पर था ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर है क्लोज ब्रैकेट, तो इज इक्वल टू का साइन आएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको देखो मैंने आपको पता है, मैंने बताया था इसको मैंने डेरिवेटिव बनाना है। अब डेरिवेटिव कैसे बनाऊंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं ए में, इसमें मैं ए को ऐड करूंगा, तो मेरे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई कि वो 2 + a और 4 + a के बीच में है, 2 + a और 4 + a भी हो सकती है। तो यहाँ से मैंने जस्ट ये डिराइव कर लिया कि f' की वैल्यू 2 + a के इक्वल है या उससे बड़ी है, और यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 है या 0 से बड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं जिस तरह से हमने लास्ट पार्ट में मतलब कि जो क्वेश्चन में किया था, तो 2 + a की दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो वो 0 के इक्वल है। अब अगर वो 0 के इक्वल है तो भी हमारा डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब विच इज़ ट्रू। और अगर हमारा जो मतलब कि यहाँ पर ये जो है डेरिवेटिव है 2 + a जो पॉजिटिव है, तो वहाँ पर भी हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, वो भी ट्रू है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमारा f' ये जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू हो रही है। इसका मतलब a की वैल्यू मैंने निकाल ली -2 या -2 से बड़ी। तो वहाँ पर हमें लीस्ट वैल्यू पूछा गया था, तो मैंने -2 लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा गया कि a की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तो जितनी भी a की वैल्यूज़ जो हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मतलब -2 या -2 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा ऑन 1,2 क्लोज ब्रैकेट। तो ये जस्ट मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको ऐसे करवा दिया। वैसे सभी एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी हैं उनमें सभी लीस्ट वैल्यू पूछी गई है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया, बट कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा भी है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको करके दिखा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात करते हैं। लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1,1 ओपन ब्रैकेट, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ो तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट पूछने का ढंग बदल गया। क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदल गया, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा वही गया जो हम नॉर्मली, मगर क्वेश्चन में हमें करना वही है जो हम नॉर्मली हर क्वेश्चन में करते हैं। अब इसका मतलब समझते पहले, इंटरवल डिसजॉइंट। अब आपको पता है जॉइंट का मतलब क्या होता है। देखो जॉइंट, अगर दो चीज़ों को जोड़ा जाए तो ये डॉट है, जो मैंने दो लाइंस को जोड़ा है, ये जॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, मतलब कोई इंटरवल है जो, ये नंबर लाइन है आपकी, ये नंबर लाइन है, ये -1 ये 1, एक इंटरवल है जो -1 और 1 के बीच, ये जो इंटरवल है इससे डिसजॉइंट है, मतलब इसको वो नंबर लाइन पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब एक इंटरवल ऐसा कैसा हो सकता है, ये वाला, ठीक है, ये इंटरवल भी डिसजॉइंट है। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई पर, मतलब कोई भी इंटरवल पर, ये ऐसे किसी भी इंटरवल पर जिसमें -1,1 ना हो उस पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। ये हमें चेक करना है, मतलब हमें इंटरवल ढूंढना है कि क्या वो यही इंटरवल है या कि और कोई इंटरवल है -1,1 से जो अलग से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ, क्लियर नहीं, एक्चुअली मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। एनसीईआरटी में, अब कुछ एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसमें यहाँ पर लिखा गया है कि -1,1 क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर इंक्रीजिंग। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये इंटरवल है ना,
-1, अगर वो क्लोज ब्रैकेट बोल रहे हैं मतलब ये -1 और 1 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर ये इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो जस्ट पहले ही बहुत टॉपिक में कंफ्यूजन है, ऊपर से एनसीईआरटी दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ के मतलब कंफ्यूज कर रही है। बट प्लीज़ आपने घबराना नहीं है, मैं आपको सभी तरह से आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इतनी बात, आई होप आपको पहले इतनी बात तो समझ आई होगी कि हमारा जो इंटरवल है वो -1 और 1 को छोड़ के कोई भी हो सकता है जहां पर हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। मतलब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही देखना है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह बिहेव करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, फंक्शन लिख लिया। अब देखो आप चाहो तो इसको मतलब कि सॉल्व कर लो और फिर डिफरेंशिएट कर लेना। अगर आप इसको ऐसे करोगे x² प्लस 1/x, तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो बट अगर आपने डेरिवेटिव मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है इस अगर ऊपर कांस्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो तो उसको आप ऐसे लिख लिया करो x की पावर -1। x की पावर -1 कितनी होगी, 1/x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर -1 का। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। यहाँ पर पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, पावर जब कम होगी -1 -2 बनेगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन कौन है, x। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर -2, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/x²। अब x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, x की पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1/x²। तो ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख लो x² - 1/x²। अगर आप इसको और भी अच्छे से लिखना चाहते हो तो इसको ना आप ऐसे लिख लेना x - 1 x + 1/x²। क्योंकि बेसिकली मुझे पॉजिटिव नेगेटिव ही चेक करने हैं। आपको पता है x² - 1 को मैं लिख सकता हूँ x - 1 x + 1। यहाँ पर मैंने a² - b² की आइडेंटिटी को यूज़ किया, ठीक है। अब देखो मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली है, बट आपको पता है कि मुझे इंटरवल बनाने हैं, इंटरवल चेक करने हैं। तो ऐसा करते हैं, पुट, इसको हम फर्स्ट टाइप से ही करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज x - 1 x + 1 डिवाइड बाई x² इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको याद होगा हमने ऐसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने आपको हमेशा बोला कि राइट हैंड साइड पे कुछ मत लेके जाया करो, क्योंकि जब हम वैल्यू फिल करने लगते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर इसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा, तो x² को उधर ले जाओ। तो x - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0 इंटू x², x - 1 x + 1, ठीक है। तो कितना आएगा, 0। अब आपको पता दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ईदर x - 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 है, और x + 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमें नंबर लाइन बनानी है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई थी, -1 + 1, दोनों को मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि उन्होंने कहा कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसको छोड़ के, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर इंक्रीजिंग है भी या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे, और ध्यान से देखो मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू कौन सी लिखी है, जो 0 को इक्वल रखने से पहले मैंने वैल्यू लिखी थी। इसको मैं उधर लेके गया था ना, बट इसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में एफ डैश एक्स की वैल्यू यही है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे जाके हेल्प करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं, -∞ से -1। तो -1 से छोटा कोई भी नंबर सोच लो, -2 -2 -1 -2 + 1, नीचे -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया,
-3 -1 नीचे 4, तो 3/4 कितना आया पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव। अब फिर से वही x इज इक्वल टू -1, वैसे आपको पता है कितना आएगा 0, f डैश -1, तो -1 -1 -1 + 1 -1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा -2, यहाँ पर 0 नीचे 1, तो कितना आएगा 0। मतलब यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब देखो नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है -1, जो डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट क्यों किया गया यहाँ पर आपको रीज़न भी पता लग जाएगा। ध्यान से देखो -1 और 1 के बीच में अगर मैं 0 फिल करूँ, इसके बीच में 0 आएगा ना, तो 0 नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखो x की जगह मैं 0 फिल करूँगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए एक और वैल्यू लेके देख लेते हैं, जैसे f डैश 0.5। अब ये भी वैल्यू जो है ये -1 और 1 के बीच में ही है, तो 0.5 -1 0.5 + 1 0.5 का स्क्वायर। मैंने को पहले ही बताया था इन इंटरवल को देख के घबराना नहीं है, हमें जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। 0.5 -1 माइनस के 0.5, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 0.25, इसका स्क्वायर कितना आएगा 0.25। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो पक्का ही है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव आएगी। एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -3, मतलब नेगेटिव, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, हमें जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना, हमें कैलकुलेट नहीं वैल्यूज़ करनी। ठीक है, अब लास्ट नहीं सॉरी, एक इंटरवल रह गया, लेट x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 पर भी चेक कर लेते हैं, f डैश 1, तो 1 -1 1 + 1 1 का स्क्वायर, तो 0 2 और 1 कितना आएगा 0। मतलब यहाँ पर भी हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 0। अब एक इंटरवल रह गया, उस पर भी चेक कर लेते हैं। अब कौन सा इंटरवल रह गया, वो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, जैसे 2 फिल करो यहाँ पर, 2 -1 2 + 1 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3/4 मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है पॉजिटिव। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है। देखो उन्होंने क्या बोला था, अब आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों इंटरवल में ही हमारा ग्रीन और पर्पल में ही हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप चाहे चेक भी कर लो, यही हमारा इंटरवल था। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly increasing on, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, -∞ to -1 यूनियन, बीच में ब्रेक है, 1 to ∞। तो ये कौन सा इंटरवल है, तो ये कौन सा इंटरवल है, तो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई डिसजॉइंट फ्रॉम -1, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया कि डिसजॉइंट फ्रॉम -1, तो -1, से अगर ये डिसजॉइंट है तो ये यही वाला इंटरवल है -∞ to -1, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये वाला इंटरवल है, ये -1, से डिसजॉइंट है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो वैसे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट आपकी नॉलेज के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर आप एट x इज इक्वल टू -1 and 1 विच एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर गिवन फंक्शन इज increasing on -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि -1 और 1 को मुझे इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई डिसजॉइंट फ्रॉम -1, ये जो इंटरवल है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी इससे डिसजॉइंट है, क्योंकि -1 और 1 यहाँ पर ओपन ब्रैकेट थी, तो इसको हमें इंक्लूड नहीं करना ये, तो -1 और 1 को यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये भी डिसजॉइंट इंटरवल है, तो इसको आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। अब देखो उस बात पे आते हैं जिसमें ये लिखा गया है कि -1, पर ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा फंक्शन अगर -1, से डिसजॉइंट है, ठीक है, तो इसका इंटरवल कैसे होगा,
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका इंटरवल ऐसे होगा -∞ to -1 ओपन ब्रैकेट 1 to इन्फिनिटी, जो इससे डिसजॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाली गई है कुछ बुक्स में। तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो कि बिल्कुल ट्रू है। और इसी को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा गया है, तो इसी को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो आप उस तरह से भी आंसर को कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। ये जस्ट एनसीईआरटी में कुछ कंफ्यूजन है, तो मैंने कुछ उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। सिंपल सा क्वेश्चन था, डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करके हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई, तो वहाँ से मैंने एक्स की दो वैल्यूज़ निकाल ली, -1 और +1, दोनों को मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो x² को मैं उधर लेके गया था, तो वहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जब आप डेरिवेटिव यहाँ पर फिल करोगे वैल्यूज़, तो आपने इसी वैल्यू को कंसिडर करना है। कुछ बच्चे इस वैल्यू को भी कंसिडर कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नीचे x² तो लिखना ही है क्योंकि डेरिवेटिव की एक्चुअल में वैल्यू यही है, वो बाद में हमने चेंजेस किए थे उसमें वैल्यू को निकालने के लिए x की। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो वहाँ से मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशंस आ गई जो डिसजॉइंट था, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन आ गई जो डिसजॉइंट था। तो इस तरह से हम अपना आंसर जो है वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 ओपन ब्रैकेट एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 π। मतलब ये फंक्शन हमें प्रूव करवाना है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर भी कुछ बुक्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा गया है, कोई खास फर्क नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को भी हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी हम डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, हमें प्रूव करवाना है। तो अगर हमें प्रूव करवाना है तो दैट मीन्स हमें जस्ट डेरिवेटिव करके उसको चेक करना है कि वो इस इंटरवल में पॉजिटिव आए, इसमें नेगेटिव आए। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं। आपका फंक्शन है log sin x। तो डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, मुझे डेरिवेटिव करना है log sin x का, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है f'(x). अब पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना एंगल, ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में काम आता है। देखो अगर यहाँ पर log x भी होता तो मैं यही बोलता 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर एंगल x है तो x लिख दिया, यहाँ पर एंगल sin x है तो sin x लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो डेरिवेटिव में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो 1/sin x, अब फिर से सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज f'(x) इज इक्वल टू cos x बाई साइन x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है। तो मेरे पास इतना आ गया cos x बाई साइन x। तो इसको लास्ट स्टेप में करते हैं, cos बाई साइन को हम लिख सकते हैं cot x, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है cot थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अब हमारी डेरिवेटिव की जो फाइनल वैल्यू है cot x वो आ चुकी है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर दो पार्ट्स में क्वेश्चन को करना है, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। तो पहले इस इंटरवल की बात करते हैं, एज x बिलोंग्स टू 0, π/2। अब ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि x 0 और π/2 मतलब 90 डिग्री के बीच में है। और अगर इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में बोलूं कि 0 से लेके 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, देयरफॉर cot x is also positive in first quadrant। तो हमारा जो cot x है वो भी क्या है, पॉजिटिव।
मतलब अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये यहाँ पर ज़ीरो तो नहीं बन रहा। इसके बाद हम ये चेक करते हैं ना, आपको पता है, देखो कॉट ज़ीरो कब होता है 90 पर, एज कॉट 90 कितना होता है ज़ीरो, बट जो हमारा पाई बाय 2 है वो हमारे इंटरवल को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स हमेशा पॉजिटिव है, बट कॉट एक्स जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता इन 0 to पाई बाय 2। ठीक है, और वैसे भी कॉट हमारा नॉट डिफाइंड भी नहीं होगा। आपको पता है कॉट ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है, वो भी हमारे इंटरवल में नहीं है, तो कॉट एक्स हमेशा पॉजिटिव है। अब आपको पता है इसको नंबर 1 दे दो। अगर कॉट एक्स पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यूजिंग 1, और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, आपको बताइए किसकी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly increasing in 0 to पाई बाय 2। तो देखो हमने बहुत इजीली फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। अब आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, तो जिनकी बुक में इंक्रीजिंग लिखा गया है वो यहाँ पर इंक्रीजिंग लिख के क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। अब सेम वे से इसका सेकंड पार्ट मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी देख लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये डेरिवेटिव है आपका, और सेकंड इंटरवल कौन सा है हमारा, पाई बाय 2 पाई। तो बेसिकली जो सारा खेल है वो इंटरवल का ही है। अब हमारा इंटरवल चेंज हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो x है हमारा वो 90 और पाई मतलब 180 के बीच में है, और ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में ये 90 और 180 के बीच में है, मतलब x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कितने इजी क्वेश्चन है ये हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। आल्सो कॉट एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ज़ीरो भी चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि कॉट 90 ज़ीरो होता है। ठीक है, बिकॉज कॉट 90 कितना है ज़ीरो, बट जो 90 है वो हमारे क्वाड्रेंट मतलब इंटरवल में नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर कॉट एक्स जो है वो हमेशा ज़ीरो से कम है क्योंकि नेगेटिव है, बट कॉट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता इन पाई बाय 2 पाई। अब कुछ बच्चों की नॉलेज के लिए वैसे ही बता देता हूँ, अगर आपको कॉट पाई चेक करना हो, जैसे हमने कॉट ज़ीरो नॉट डिफाइन होता है ना, वैसे ये भी नॉट डिफाइन होता है, बट अगर आपको ये चेक नहीं करना आता तो इसको लिख लो 90 + 90 180 है ना। कॉट 90 पे क्या होता है आपको पता है, इंटरचेंज किस में, टैन में, तो टैन 90 ये कौन सा क्वाड्रेंट है 90 प्लस सेकंड में कॉट क्या होता है नेगेटिव। टैन 90 आपको पता ही है, टैन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो कॉट पाई भी नॉट डिफाइंड है, बट वो भी हमारे इंटरवल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया देयरफॉर एफ डैश एक्स, कॉट एक्स अगर ज़ीरो से कम है तो एफ डैश एक्स भी क्या है ज़ीरो से कम है यूजिंग 1, और अगर ये ज़ीरो से कम है इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर गिवन फंक्शन, ये क्या है गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 पाई। तो ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट दोनों को अलग अलग इंटरवल दिए थे। पहले में कॉट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये डेरिवेटिव भी पॉजिटिव था। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो डेरिवेटिव भी नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम वे से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, तो इसको इसलिए किसी बुक में अगर डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो वो डिक्रीजिंग लिख के भी अपना आंसर जो है वो कर सकता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th की बात करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स। अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि कुछ बुक्स में यहाँ पर लॉग मॉड कॉस एक्स लिखा गया है, बट जो नई एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें लॉग कॉस एक्स ही है। अब मैंने जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के इसलिए लिखा है ताकि इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता पाऊँ। इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2, 2π ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं मॉड की कहानी आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा हमने इस एक्सरसाइज में भी काफ़ी लॉग के क्वेश्चंस किए हैं और मैंने आपको बताया था कि लॉग जो फंक्शन होता है ना, जो उसकी डोमेन होती है, उसकी डोमेन मतलब इनपुट, उसमें सभी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकते हैं, मतलब 0 से बड़े सभी नंबर आ सकते हैं। देखो ये जो मॉड का कंसेप्ट है ना, ये आगे जाके हम इंटीग्रेशन में भी यूज़ करेंगे। वैसे आपको पता है आगे जाके हम इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ेंगे कि 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग मॉड x। अब मॉड का मतलब जस्ट यही होता है कि जो लॉग का एंगल है ना, ये जो लॉग का एंगल है, देखो अब इसकी डोमेन, डोमेन मतलब इसकी इनपुट, मतलब इसकी इनपुट में कौन से नंबर आ सकते हैं आप मेरे को बताओ, 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मॉड नहीं लिखा रहेगा, अगर यहाँ पर मॉड नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, जिससे हमारा लॉग फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मॉड डाल के रखा गया। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन फिर से आएंगे। अब जो जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, सर पिछला क्वेश्चन भी तो लॉग साइन एक्स था, उसमें तो मॉड नहीं था, तो यहाँ पर क्यों है? तो इसका मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। पिछला जो क्वेश्चन है वो लॉग साइन एक्स था, ठीक है, इसमें मॉड नहीं था, मैं भी मानता हूँ। इसका इंटरवल बताना मेरे को क्या था, वो था 0 से लेके π/2 तक एंड π/2 से लेके पाई तक। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और आपको पता है पहले दोनों क्वाड्रेंट्स में ये जो साइन है, दोनों क्वाड्रेंट्स में ये जो साइन है, ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब आप बोलोगे सर 0 भी तो आ ही सकती है। अब आपको पता है कि साइन जीरो कितना होता है, 0। ठीक है, अब साइन 0 जो है वो 0 जो है वो हमारे इंटरवल में नहीं है। अब सेम वे से 90 तो आपको पता ही है, इसमें 90 ऐड करना तो 1 आएगा। अगर आप इसमें साइन 180 की वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो अगर आपको नहीं आती उसको लिख सकते हो साइन 90 + 90। साइन 90 + 90 पे इंटरचेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस 90 में। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस 90 कितना होता है, 0। अब 180 और 0 पर ये 0 है, और 0 और 180 दोनों ही हमारे इस इंटरवल में नहीं है, ना तो इसमें है 90, ना इसमें 90 है, ना इसमें 180 है। तो मतलब ये लॉग फंक्शन हमारा पहले से ही डिफाइन था। वहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। अब यहाँ पर बताने का रीज़न यही है कि आपको मैं मॉड की कहानी बता पाऊँ, नहीं तो मैं मॉड हटा देता, मैं बोल देता कि इसको ऐसे लिखते हैं। अब कुछ बुक्स में, अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर कुछ बुक्स में लॉग कॉस एक्स लिखा गया है, इसका मतलब वो गलत है। वो बिल्कुल गलत नहीं है, यहाँ पर भी चेक करो, लॉग कॉस एक्स। तो इंटरवल कौन कौन से हैं, 0 से लेके π/2 तक और 3π/2 से लेके 2π तक। आप मेरे को बताओ ये कौन सा इंटरवल है, फर्स्ट। ये कौन सा है, 270 से 364। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। और 90 पे 0 होता है वो इंक्लूड नहीं है, 3π/2 पर 0 होता है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर मॉड डालें या ना डालें हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्ट सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा लॉग फंक्शन जो है वो डिफाइन हो पाए। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख भी देता हूँ एक बार। अब देखो ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया ताकि अब जब भी पढ़ो आपको याद आ जाए कि देखो मॉड को मैंने हटा दिया क्योंकि लॉग की डोमेन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है 0 से बड़ी, और इन दोनों इंटरवल में कॉस हमेशा 0 से बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आपकी जो सभी जो मन में कन्फ्यूज़न थी मैंने उसको दूर कर दिया है, और हमेशा मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं आपके मन में जो भी दुविधा है उसको दूर कर पाऊँ। अदरवाइज़ इन वीडियोस को बनाने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। अगर वीडियो को देख के आपके डाउट्स क्लियर ही नहीं होंगे तो उस वीडियो को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हमने फंक्शन लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है लॉग कॉस एक्स का। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स। पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन को ना लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। अब आपको पता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/कॉस एक्स। पावर कितनी है, 1 छोड़ दें, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसका एंगल कौन है, एक्स। तो इसको इकट्ठा लिख लो। कैसे लिखेंगे, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन एक्स। तो ये आपके डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, ठीक है। अब हमने अपना डेरिवेटिव निकाल लिया। अब पहले इंटरवल की बात करते हैं। अब पहला इंटरवल हमारा कौन सा है, एज एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब आप ऐसे खुद ही कर सकते हो, आपको पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि x 0 और 90 के बीच में है, और ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में आपको पता ही है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो देयरफॉर x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर हमारा x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव। tan x की बात हो रही है यहाँ पर, तो tan x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें ये पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव है। अब जीरो को चेक कर लेते हैं। अब टेबल पर अगर हम देखें तो tan 0 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एज tan जो 0 डिग्री है वो कितना होता है, 0, बट जो 0 है वो हमारे इंटरवल में है ही नहीं है। तो देयरफॉर tan, और tan 90 कितना, नॉट डिफाइंड, वो भी हमारे इंटरवल में नहीं है। तो tan x हमेशा पॉजिटिव है, बट tan x कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा इन 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। बट मुझे tan नहीं चाहिए, मुझे माइनस चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस tan x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -0, विच इम्प्लाइज माइनस tan x लेस देन 0। अब इसकी वैल्यू, इसको नंबर 1 दे दो, विच इम्प्लाइज f डैश x लेस देन 0। क्या लिखेंगे, यूजिंग 1। और ये किसकी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। देयरफॉर given function is strictly decreasing in 0 से लेके π/2 तक। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा प्रूव हो गया। अब सेम वे से सेकंड पार्ट को करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में हमारा इंटरवल कौन सा है, एज x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π तक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 3π/2 मतलब 270 डिग्री और 2π मतलब 360 डिग्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है 270 360 मतलब फोर्थ। x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। आल्सो tan x इज ऑलवेज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो tan x की जो वैल्यू है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहेगी, माइनस मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब हमें एक बार जीरो चेक करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। अब देखो आपको पता है कि tan हमारा नेगेटिव है। अब हमें जीरो चेक करना, और हमारा इंटरवल है 3π/2 से लेके 2π तक, ठीक। अब मुझे पता है कि इसके बीच में नेगेटिव ये जीरो नहीं होगा। tan 2π एक बार चेक करो कि मुझे पता है कि tan 2π कितना होता है, 0,
ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता, देखो tan 360 को मैं लिख सकता हूँ tan 270 + 90। ठीक है, 270 पे क्या होता है, इंटरचेंज, tan किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट 90, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, 270 प्लस फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब कॉट 90, अगर आप कॉट 90 को देखो, कॉट 90 होता है 0, मतलब जो हमारा tan 360 है वो 0 है, बट जो 2 पाई है वो हमारे इंटरवल को बिलोंग ही नहीं करता। ये चेक करना जरूरी होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और अगर ये बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर tan x ऑलवेज नेगेटिव है, बट tan जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। बट मुझे tan x नहीं चेक करना, मुझे -tan x चेक करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, तो मुझे क्या मिलेगा, -tan x, इनक्वालिटी चेंज, -0 विच एम्प्लाइज -tan x ग्रेटर देन 0। और आपको पता है यूजिंग वन f' कितना आ गया, 0 से बड़ा। अब आप मेरे को बताओ ये किसकी कंडीशन है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3π/2 से लेके 2π तक। देखो कितना इजीली हमने कर लिया। इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन थी स्टार्टिंग में, पहले मैंने वो दूर की। आपको पता है कुछ बुक्स में लॉग मॉड लिखा गया है, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने आपको मॉड का कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, 0 से बड़ी आ सकती है। और अगर हम मॉड हटा भी दें तो दोनों क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं, फर्स्ट और फोर्थ हैं, वहाँ पर कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड लिखा गया था। अब मॉड को हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो भी कंफ्यूजन थी, हमेशा मेरा मोटिव यही रहता है कि वीडियो को देख के आपकी कंफ्यूजन, आप सोल्यूशन खुद करने के काबिल होने चाहिए, और मेरा मोटिव हमेशा यही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में किया था, एग्जाम्पल नंबर 8। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r। इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा कि ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक फंक्शन है, उसको लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया, कितना है, x³ - 3x² + 3x - 100। और हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग प्रूव करवाना है, मतलब ये विदाउट इंटरवल वाला क्वेश्चन है कि इसमें हमें यही चेक करना है कि ये हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब रियल नंबर, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो इंटेग्रल वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो, ये सभी के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में हम सिर्फ डेरिवेटिव करते हैं और उसको हम प्रूव करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेसिकली मुझे डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर कर रहा हूँ f(x) का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x³ का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3x² का, ठीक है, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3x का, माइनस फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 100 का। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, f'(x), पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। 3 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x² का, 3 बाहर रख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, और 100 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज f'(x) इज इक्वल टू 3x², और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 3। अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x, प्लस 3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज f'(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 3।
तो मेरे पास मेरी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। अब हमें चेक करना है, एक्चुअली चेक नहीं करना, हमें प्रूव करना है कि ये हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग। और ये क्वाड्रेटिक इस तरह की है कि आप इसमें x की कोई भी वैल्यू फिल कर लो, फ्रैक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये तो आपको पता है, मेरे को पता है, बट आपको एग्जामिन को करके दिखाना होता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। वो हम कैसे करेंगे, आपको याद होगा, जितने भी आप ऐसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, सब में हम ये हमेशा सॉल्व करते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव होता है उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि हम क्लियरली बता पाएँ कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, उसका रीज़न भी बता पाएँ। अब यहाँ पर ना आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। f' इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1। तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल सेम थी। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही बनी थी, बट वो जो क्वाड्रेटिक है ना, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, मुझे पता है, बट वहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्वाड्रेटिक थी उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, तो वहाँ पर मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज़ किया था। तो अगर आपको वो नहीं पता, मतलब जब भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हमेशा मैं आपको एक वे देना चाहता हूँ। वे से मेरा मतलब, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 में था कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्वाड्रेटिक के स्क्वायर जो फैक्टर्स हैं वो नहीं बन रहे थे, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर लगाया। और अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स बना देना। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके बाद उसके फैक्टर्स बना के देखेंगे। अगर उसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर जो है कर देंगे। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो हम परफेक्ट स्क्वायर को फॉलो करेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं उसको नेक्स्ट पेज पे बना के देख लेते हैं। अब देखो, ये आपकी क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स मुझे क्यों बनाने हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो x² माइनस x प्लस 1, तो फैक्टर्स हैं ये। इसके फैक्टर्स तो आपको बनाने आते ही हैं। -x माइनस 2x, -x को -x से मल्टीप्लाई किया तो 1, मतलब ये बन गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, x को कॉमन लो, x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1, तो यहाँ -1। ठीक है, तो कितना आया, f'(x), फैक्टर सब बहुत अच्छे बने हैं। तो x माइनस 1 को मैंने कॉमन लिया, तो अंदर कितना आया, x माइनस 1। तो यानी कि जो मैं चाहता था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब भी यही होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन पाए। अब डेरिवेटिव की हमारी जो वैल्यू है ये स्क्वायर में आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है, वी नो x माइनस 1 का स्क्वायर is always positive as square can't be negative। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और आल्सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। और आल्सो एक बार और लिख लो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये हम हमेशा चेक करते हैं। अगर आप x को 1 फिल करोगे तो 3 इंटू 0 0 ही आएगा। देयरफॉर ये जो 3x माइनस 1 का स्क्वायर है ये पॉजिटिव भी है, 0 के इक्वल भी है। ठीक है, तो यूजिंग वन f'(x) की जो वैल्यू है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी है। और ये किसकी कंडीशन है, आप मेरे को बताओ। आपको पता है, अगर किसी का डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन r। मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग। आप चेक कर लो, 2 फिल कर लो,
3 फिल कर लो, नेगेटिव नंबर फिल कर लो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट डेरिवेटिव की क्वाड्रेटिक आ गई, उसके फैक्टर्स बन रहे थे और परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जीरो भी आ सकता है, तो मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और अगर बाय चांस इसके फैक्टर्स ना बने तो आप परफेक्ट स्क्वायर का मेथड यूज़ करोगे, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में जो है वो यूज़ किया था। अब इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस एक्सरसाइज का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये MCQ टाइप है। द इंटरवल इन विच द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इन, ये कुछ ऑप्शंस गिवन है। मतलब हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग चेक करना है, मतलब हमें इंटरवल ढूंढना है। मतलब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को जीरो और एक्स की वैल्यू जब ढूंढ लेंगे उसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे। तो वही प्रोसीजर हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले लेट, अगर आप y में कंफर्टेबल नहीं हो तो fx लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, आप मेरे को बताओ, fx का। मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स का। अब इसका डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है ई की पावर माइनस एक्स का, प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ई एंगल, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसलिए मैं हमेशा इसको ई एंगल बोलता हूँ। नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पर ई माइनस एक्स लिख के इसको लिखना आगे जो है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, तो वो लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, -1। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस पहले से ही है, तो ई की पावर माइनस एक्स 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो मेरे पास मेरी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो इसको आप लिख के रख लो। अब देखो ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाल ली। आपको पता है हमें x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमारी मैपिंग कहती है इसको 0 के इक्वल और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो विच एम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से e की पावर माइनस एक्स और x ये कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, x भी बाहर आ गया, तो कितना रह गया, -x। ये भी बाहर, कितना रह गया, +2। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, इसका क्या मतलब होता है आपको पहले भी पता है, या ये 0 है या तीनों। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो e की पावर माइनस एक्स है, ये जो e की पावर माइनस एक्स है, इट कांट बी 0। अब उसके पीछे की कहानी आपको पता है, e को हम क्या बोलते हैं, आउलर्स नंबर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.71 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये e की पावर माइनस एक्स क्या है, मतलब e जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। e जो है एक पॉजिटिव नंबर है। अब एक पॉजिटिव नंबर की आप इसको छोड़ दो, आप 2 ले लो। अब 2 की पावर ऐसा करो 1 लो, 2 आएगा। 2 की पावर -1 लो, 1/2 आएगा। 2 का अंडर रूट कर दो, 1.41 आएगा। मतलब ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। और आप मेरे को बताओ, क्या 2 की कोई मैं ऐसी पावर मैं ले सकता हूँ जिससे इसका आंसर 0 आ जाए? नहीं, 2 की मैं ऐसी कोई भी पावर नहीं ले सकता
जिससे उसका आंसर 0 आ जाए। मतलब मैं e की मतलब 2.71 की कोई भी ऐसी पावर नहीं ले सकता जिससे इसका आंसर कितना आ जाए 0। तो ये जो e की पावर -x है या e की पावर x हो, e की पावर -x हो, कुछ भी हो, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहेगा। तो अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है, देयरफॉर 0 कौन है? ईदर x इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब या तो ये 0 है या ये, या दोनों। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू कितनी आई? 0। और इसका क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू आई 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, तो इसको हम कहाँ पर बनाएंगे? नंबर लाइन पे। अब देखो, ये मैंने 0 और 2 को नंबर लाइन पे बना लिया। ये डेरिवेटिव की वैल्यू आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हो, बट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना इजी है और मैं राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिखे गया, तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इंटरवल कौन सा होगा, आप मेरे को बताओ। पहले इंटरवल होगा -∞ से 0। अब -∞ से 0 के बीच में कोई नंबर सोचो, जैसे -1, तो f डैश -1, तो -1 2 -1 e की पावर -1। यहाँ -1, यहाँ पर कितना बनेगा? 2 + 1 3। अब ये कितना बनेगा? e की पावर 1। ये भी एक पॉजिटिव नंबर, आपको पता ही है, आपको पता है ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आल्सो e की पावर -x इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर आपको यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा, आपको याद होगा मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था लॉग फंक्शन के बारे में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। लॉग फंक्शन के बारे में हमने इस चैप्टर में भी काफ़ी, इस एक्सरसाइज में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन सभी रियल नंबर आ सकते हैं, रेंज इसकी हमेशा क्या रहेगी? 0 से बड़ी, मतलब इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो आंसर है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? -3 × e, मतलब नेगेटिव। क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर कितना आएगा? नेगेटिव। तो सेम वे से व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब एग्जैक्टली 0 है, तो f डैश 0 0 × 2 -0 × e की पावर -0। ठीक है, तो ये 1 ही बनेगा। 0 × समथिंग कितना आएगा? 0। तो यहाँ से हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अब उसके बाद अगला इंटरवल कौन सा है, आप मेरे को बताओ। 0 और 2, तो इसके बीच में आप 1 सोच लो, तो 1 2 -1 e की पावर -1। ठीक है, तो 1 2 -1 1, इसको आप ऐसे लिख लो 1/e। अब ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव। तो अगर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब इसका आंसर हमें पता ही है कितना आएगा? 0। f डैश 2 2 2 -2 e की पावर -2 2 × 0 e की पावर -2 0 × समथिंग 0। तो यहाँ पर भी हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब लास्ट इंटरवल रह गया, उसको चेक कर लेते हैं। अब लास्ट इंटरवल कौन सा है हमारा? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे 3, तो 3 2 -3 e की पावर -3, तो 3 2 -3 -1 1/e3। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, 3 × -1 -3 e की पावर -3, मतलब नेगेटिव। तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, बाहर माइनस है, तो इसका आंसर कितना आएगा? नेगेटिव। मतलब यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू <<0 है। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें ये पूछा गया कि हमारा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है, और आपको पता है आपका फंक्शन सिर्फ यहाँ पर इस इंटरवल में 0 से बड़ा है, यहाँ पर 0 से छोटा है, यहाँ पर भी 0 से छोटा है, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमारा डेरिवेटिव कहाँ पर मतलब हमारा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है। आपको पता है डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ पर है, 0 से लेकर 2 तक। तो अगर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी है तो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 2। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसमें जस्ट नई बात क्या थी कि इसमें e की पावर -x था। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ये आ गया। अब ये कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात को आप याद रखोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 2.7, मतलब पॉजिटिव नंबर है।
पॉजिटिव नंबर के कोई भी पावर लो वो कभी भी जीरो नहीं आ सकती। दूसरी बात, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, वो हमेशा जीरो से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो मतलब ये दोनों जीरो होंगे। तो वहाँ से मैं दो वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद जस्ट मैंने इंटरवल्स को चेक कर लिया। यहाँ पर नेगेटिव था तो इसका हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, तो हम बताएंगे भी नहीं। और अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया होता कि डिक्रीजिंग कहाँ पर है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इस तरह से हम अपना आंसर कर सकते हैं। हमने जस्ट अपना आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया है। इंक्रीजिंग पूछा था 0 से लेकर 2 तक, वो मैंने बता दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज है 6.2 वो आज कंप्लीट हो चुकी है। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को दोबारा से मिसलेनियस एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स में ही पढ़ेंगे। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को भी मैं आपको ईजी से ईजी वे में करवाऊँ। और इस पर मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये टेबल याद रखना है और ये मैपिंग, कि अगर हमें इंटरवल निकालने हैं तो हमें ये मैपिंग यूज़ करनी है, और अगर हमें प्रूव करना है तो हम ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है आपको, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।